हम सब व्यापारी बैंक के कार्य देख लेते हैं, ठीक ना। व्यापारी बैंक के कार्य यानी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसमें हम लोग को तीन चीज देखे थे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन का हम लोग का कौन कौन सा किए थे हम लोग। प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का हम लोग किए थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, ठीक है। आज इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, साख निर्माण करेंगे, क्रेडिट केसिंग के बारे में करेंगे, बहुत छोटा सा है। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, साख निर्माण के बारे में, यानी क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। साख निर्माण वर्तमान समय में साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य बन गया है। मतलब व्यापारी बैंक जो होते हैं वो सिर्फ पैसा लेने का ही काम नहीं करते हैं, साख निर्माण का भी काम करते हैं, ठीक है। बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं प्राप्त करते हैं। बैंक क्या करते हैं, जनता से पैसा प्राप्त करता है, ठीक है। प्राप्त करने का बहुत तरीका बताए थे, है ना। कोई कैश है, कोई क्या करता है, कोई सेविंग अकाउंट खोल लेता है, सेविंग अकाउंट के द्वारा बैंक पैसा प्राप्त करता है, या फिर करेंट अकाउंट के द्वारा पैसा प्राप्त कराता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इस सब के द्वारा क्या करता है, बैंक पैसा प्राप्त करता है, ठीक है। बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं प्राप्त करते हैं और साख गुणक यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर के आधार पर प्राप्त जमाओं से कई गुना अधिक ऋण देते हैं। क्या देते हैं, ऋण देते हैं। मतलब जितना धन प्राप्त किया है उससे ज्यादा अधिक प्राथमिक जमाएं प्राप्त करते हैं और साख गुणक यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर के आधार पर प्राप्त जमाओं से कई गुना अधिक ऋण देते हैं। ऋण क्या है कि लोन जो देते हैं, मतलब जितना जमा वो प्राप्त नहीं किया उससे भी अधिक दे देते हैं, ना। सभी ऋण मांग जमाओं के रूप में होते हैं, मतलब मांग जमाओं के रूप में होते हैं, जितना मांगा गया है उतना उनको दिया गया है ना। मांग जमाओं के रूप में होते हैं। इसका क्या मतलब होता है समझाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है दिनेश, बैंक ए में गया और 10,000 रुपया जमा किया। दिनेश क्या किया, बैंक ए में गया और कितना जमा किया, 10,000 रुपया जमा किया, ठीक है ना। अब बैंक मान ली कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के नाम ले लेते हैं, महेश ले लेते हैं। महेश बैंक ए क्या किया, बैंक ए जो है, जो आपको जो बैंक मान ली बैंक 10,000 रुपया क्या किया, 10,000 रुपया का जो बैंक था ना, क्या किया, 20% अपने पास रखा, बाकी किसी और के व्यक्ति के खाते में डाल दिया, ठीक है, लोन के रूप में। तो मान लीजिए 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 2,000 रुपया, कितना हो गया, 2,000 रुपया। तो बैंक क्या करेगा, 2,000 रुपया अपने पास रखेगी, बाकी पैसा क्या करेगा, वो लोन के रूप में बांट देगा, है ना। मतलब बैंक ए जो है क्या करेगा, बैंक ए जो है अपना महेश को देगा, महेश को कितना दे देगा, 10,000 में 2,000 घटा दिए, कितना बचेगा, 8,000 रुपये क्या करेगा, वो लोन के रूप में दे देगा, है ना। और ये पैसा जो है उसे क्या करेगा, उसके खाता में डालेगा, हाथ में नहीं लेगा, खाता में डालेगा, ठीक है। महेश को खाता में डालेगा 8,000 रुपया, ठीक है ना, 20%। अगर मान लीजिए महेश जो है किसी और बैंक में गया, महेश क्या किया, महेश गया बैंक बी में गया, कहाँ गया, बैंक बी में गया, है ना। कितना जमा किया, 8,000 रुपया। मतलब बैंक बी के लिए प्राथमिक जमा कितना हो गया, 8,000 रुपया। और बैंक बी अगर किसी को देता है लोन, है ना, इस 8,000 रुपये का 20% अपने पास रखेगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो किसी और को लोन के रूप में देगा। यही है गुणक मल्टीप्लाई, समझ रहे ना। गुणक यानी क्रेडिट मल्टीप्लाई जो है ना, साख गुणक जो है आपका यही है। मतलब 20% अपने पास रखेगा, बाकी पैसा क्या करेगा, वो
लोन के रूप में लगा देता है। और ये बैंक का क्या है, बहुत बड़ा प्रमुख कार्य बन गया, समझ रहे ना, यही कार्य वो करते रहते हैं। जितना जमा आया है सब पैसा वो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो जमा किया है मेरे पास वो कभी न कभी पैसा मांगने के लिए आएगा, और मांगने के लिए आएगा, समय पैसा नहीं मांगने आएगा, है ना। हो सकता है मान लीजिए वहाँ पे 50 व्यक्ति या जमा किया है, तो अगले दिन 50 व्यक्ति थोड़ी ना जगह मांगने के लिए पैसा हमसे, है कि नहीं। कुछ ही व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आ सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति के लिए पैसा सारे अपने पास रखेंगे नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, है ना, किसी न किसी को लोन देंगे, ठीक है, लोन देंगे। तो क्या हो गया, दिनेश क्या किया, दिनेश बैंक ए में गया, 10 जमा किया, बैंक ए किया लोन के रूप में बांटेगा, कितना बांटेगा, 8000 बांटेगा, मतलब क्या किया 20% अपने पास रखा, बाकी पैसा किया वो, बाकी पैसा वो लोन के रूप में लगा देगा, ठीक है, लोन के रूप में क्या करेगा, लगा देगा, ठीक है। और महेश मान लीजिए कोई दूसरा बैंक में गया, बैंक बी में गया, तो बैंक बी भी वही काम करेगा जो बैंक ए काम कर रहा था, ठीक है ना, कि अपना 20% रखेगा, उसके बाद वो पैसा जो बचेगा वो किसी और को लोन के रूप में दे देगा। यही आपका है, सभी ऋण मांग जमाओं के रूप में होते हैं, ठीक है। जितना जमा किया है, जितना जमा किया उसके 20% निकालिए, उसके बाद लोन दीजिए। आइए गौण कार्य में सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। गौण कार्य मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शन, है ना, गौण कार्य मतलब क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद जाएंगे फिर सामाजिक फंक्शन में, तो गौण कार्य और सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन सा है। तो पहला है एजेंट के रूप में कार्य करना, मतलब एक एजेंट के रूप में काम करना। दूसरा है समान उपयोगिता के कार्य, यानी जनरल यूटिलिटी फंक्शन इन सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन यहाँ भी है और इसके अंदर भी आता है सोशल फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए में, देखेंगे फंक्शन एज एजेंट, ये एजेंट के रूप में कैसे काम करता है, कौन, बैंक। एजेंट के रूप में कार्य, यानी फंक्शन एज एजेंट कैसे काम करता है, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण एवं भुगतान, ठीक है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है एजेंट के रूप में कितना लिए हैं, 5 पॉइंट लिए हैं। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण एवं भुगतान। एकत्रीकरण क्या कर, जमा करवाता है, जमा लेता है और उसका पेमेंट करता है। पहले तो वो जमा लेगा, उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा, है ना। तो कैसे कैसे करेगा, देखिए, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से, ग्राहक की तरफ से, ध्यान रखिएगा, अपने तरफ से नहीं, ग्राहक की तरफ से चेक, किराया, ब्याज, लाभ आदि एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं वो, चेक भी ग्रहण कर लेंगे, किराया भी ले लेंगे, है ना, ब्याज भी ले लेंगे और लाभ भी ले लेंगे, आदि एकत्रित करते हैं, ठीक है। ये किराया का मतलब क्या समझे, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है विदेश में रह रहा है और उसका मकान यहाँ इंडिया में है, ठीक है ना। अब वो विदेश से हर महीना थोड़ी ना आएगा किराया वसूल करने के लिए, हमें किराया चाहिए, तो क्या काम करेगा, जो आदमी है जो विदेश में रह रहा है वो बैंक को सौंप देगा, किसी बैंक को सौंप देगा कि जाइए आप महीना महीना वहाँ से वसूल कीजिए मेरा पैसा, ठीक है। तो बैंक जाएगा उसके घर पे, जो है इंडिया में घर है, और वहाँ से जो वहाँ पर रह रहा है उसे किराया ले लेगा, ठीक है। मतलब क्या क्या एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मान लीजिए उस व्यक्ति के नाम पे कोई चेक आया, चेक भी रख लेगा, है ना। तो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से चेक, किराया, ब्याज, लाभ आदि एकत्रित करते हैं, क्या करते हैं, वो जमा करते हैं। और उनकी ओर से, मतलब उस व्यक्ति की ओर से, अपने ओर से कुछ नहीं कर रहा, व्यक्ति की ओर से कर यानी टैक्स, बीमा, मतलब इंश्योरेंस आदि की किस्तों का भुगतान करते हैं। मतलब आप कहीं बीमा खुलाए हैं, मान लीजिए LIC में खुलवाए हैं आप, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मान लीजिए आप LIC आप खुलवाए हैं, उसका जो बीमा होगा हर एक महीना जब भरना है आपको, तो आप जाके मतलब हर एक महीना तो नहीं भर रहे हैं, क्या रहा आपके मान लीजिए खाता से कटते चला जा रहा है, तो खाता से जो कट रहा है आपको जाना नहीं पड़ रहा है, तो क्या किया, ये आप ही का ना पैसा भर दे रहा है, LIC का पैसा कौन भर रहा है, बैंक भर रहा है। या फिर मान लीजिए कोई आप बाइक निकाले हैं, ठीक ना, अब हर एक महीना जो आपके खाता से जो आपका किस्त कट रहा है, जो EMI कट रहा है, आप जगह जमा नहीं कर रहे हैं, आप हर एक महीना क्या हो रहा है, आपके खाता से ही कट रहा है, तो भुगतान कौन कर रहा है उसको,
उसको बैंक ही दे रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, आपके तरफ से उनको पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। आधी की किस्तों का भुगतान करते हैं, तो मतलब देख रहे हैं ना एजेंट के रूप में कैसे काम कर रहा है। पहला तो बोला कि एकत्रीकरण और भुगतान, पहले तो आपसे वो पैसा कहा, आपकी तरफ से वो पैसा को ले रहा है और आप ही की तरफ से जो आपका किस्त है उसको भुगतान भी कर रहा है, ठीक है। प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या करेगा, ये परचेज भी करेगा और सेल भी करेगा। ये भी क्या है, ग्राहक की तरफ से, अपने तरफ से कुछ नहीं करेगा, ठीक ना, ग्राहक की तरफ से। व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियां, शेयर, बॉन्ड्स आदि खरीदते हैं। उन उपकरणों की कीमतों का ज्ञान भी वे अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। मान लीजिए अभी शेयर मान लीजिए जिस रेट में है ना, तो वो अपने ग्राहक को बताएंगे कि शेयर जो है इतना मिल रहा है, ठीक है। अगर बेचना होगा तो वो भी बताएंगे कि जो शेयर है अभी इतना बिक रहा है, क्या आपको बेचना है कि नहीं। अगर ग्राहक बोलेगा बेचना है तो ये बेच देगा, है ना। अब कोई बोलेगा कुछ खरीदना है तो ये खरीद भी देगा। तो क्या काम करता है, ये खरीद बिक्री काम भी करता है, लेकिन ग्राहक की तरफ से। अगर आप बोलिए, ग्राहक इसको बोलेगा, इनको बोलेंगे तभी ये बेचेंगे भी और खरीदेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जानकारी आप जरूर देंगे, मतलब ग्राहक को जानकारी जरूर देंगे कि अभी ये चल रहा है, अभी ये रेट है, ठीक है। तो उन उपकरणों की कीमतों का ज्ञान भी वे अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं, ग्राहकों के अनुसार बेचते भी हैं। मतलब ग्राहक के अनुसार क्या करेंगे, वो बेचेंगे भी। वो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए रेट बता दिएगा, इस रेट में बिक रहा है, तो ग्राहक बोलेंगे ठीक है बेच दो, तो ये बेच भी देंगे, ठीक ना। मतलब एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं आपका। धन का प्रेषण यानी रिमिटेंस ऑफ मनी। इसमें देखिए रिमिटेंस ऑफ मनी, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। बैंक क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करेंगे, पैसा भेजने का भी काम करते हैं। नगद धन जमा कराकर, पहले क्या करेंगे, मान लीजिए आपको यहाँ पैसा भेजना है, यहाँ से ट्रांसफर करना है, आपको बंगाल ट्रांसफर करना है, ठीक ना। तो पहले आपसे क्या करेंगे, पैसा जमा करवा लेंगे, भाई जमा करो तुम। तो नगद धन जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट के रूप में, और क्या करेगा, ड्राफ्ट के रूप में दूसरी जगह भेजना बैंक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेवा है। मतलब क्या करेगा, नगद जो धन है उसको क्या करेगा, ड्राफ्ट में बदलेगा और ड्राफ्ट को आपको वहां भेज देगा, और वहां ड्राफ्ट ले आके निकालिए, निकल जाएगा पैसा आपका, है ना। विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, ये तो आपका सिक्योरिटी को तो खरीद ही रहा था, बेच ही रहा था, विदेशी मुद्रा को भी खरीदता और बेचता है, फॉरेन मनी को, है ना। तो केंद्रीय बैंक के निर्देशानुसार, केंद्रीय बैंक अगर बोला गया है कि उस देश का करेंसी को आपको खरीदना है खरीदेगा, अगर बोल दिया है कि उस देश का करेंसी नहीं खरीदना है तो खरीदेगा भी नहीं, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के अनुसार, देखिए यहाँ पे केंद्रीय बैंक आ गया, ठीक है। ये बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदते बेचते हैं, क्या करते हैं, ये विदेशी मुद्रा को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। इस प्रकार ये केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अभी तक तो आपका एजेंट के रूप में भी काम कर रहा था, अब यहाँ दिखा रहा है कि केंद्रीय बैंक के रूप में भी क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। मतलब कि केंद्रीय बैंक का भी ये कार्य करते हैं, है ना। इनका केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में भी ये कार्य करते हैं। आपका कार्य तो कर ही रहे हैं। केंद्रीय बैंक अगर बोला है कि उस वाला पैसा खरीदना है तो खरीदेंगे, और नहीं बोलेंगे नहीं खरीदना है तो नहीं भी खरीदेंगे, ठीक है। ये भी अपने मन से कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रेफरेंस, अपने ग्राहकों के हित में बैंक उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी या सूचना देश विदेश के व्यापारियों को प्रदान करते हैं, और विदेशी व्यापारी की आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ का व्यापारी का जानकारी विदेशी व्यापारी को देते हैं, और विदेशी व्यापारी की जानकारी यहाँ के व्यापारी को जानकारी देते हैं, ठीक है। मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया नारायण नारायण वाला, है ना। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अपने ग्राहकों के हित में, नारायण जी तो हित में नहीं सोचते, नहीं, अपने ग्राहकों के हित में बैंक उनकी आर्थिक
स्थिति की जानकारी या सूचना देश विदेश के व्यापारियों को प्रदान करते हैं और विदेशी व्यापारी के आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। मतलब उधर की बात की जानकारी इधर मिलेगा आपको, इधर की जानकारी आपको उधर मिलेगा। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग बी नंबर पॉइंट समान उपयोगिता के कार्य।